लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। अनंतनाग राजौरी की सीट जो परिसीमन हुआ है, डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद एक नई सीट एक तरह से है और पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों के जो वोटर्स हैं वो इस सीट पर एक तरह से वोट कर सकेंगे। कैसा माहौल यहां पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद श्रीनगर से लेकर बारामूला में भी बहुत शानदार माहौल देखने को मिला है, वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला है और अब बारी अनंतनाग और राजौरी की है। मुदस्सिर, बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि जिस तरह से अगर हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो काफी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है और यहां तक कि जिस तरह से लगातार हमारी इस सीट पर हमने कवर किया, यहाँ का जो चुनावी माहौल था, यहाँ की जो सरगर्मियां थी, लगातार उसको हमने कवर किया और अपने नाज़रीन तक हर वो खबर पहुंचा दी जिसके वो मुंतजिर थे। और ऐसे में ये देखने को मिला कि वाकई तौर पर जो चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर देखने को मिली है, शायद ही जम्मू कश्मीर में किसी और जगह पर देखने को मिली होगी, क्योंकि हर पार्टी का ये दावा रहा, हर पार्टी ने काफी जोर लगाया और बड़े बड़े चेहरे यहां पर आए जिन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा लिया और जिसका यकीनी तौर पर यह मतलब निकाला जा सकता है कि यह हर पार्टी के लिए ये जो सीट है एक प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से बड़े चेहरे, जो पीडीपी की साख्त भी इस जो ये सीट है इस पर निर्भर है, क्योंकि पीडीपी की सदर जो कि पीडीपी का चेहरा भी है महबूबा मुफ्ती, तो वो इस सीट से लड़ रही है बहसत पीडीपी के उम्मीदवार की। और दूसरी जानिब जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जॉइंट एक कैंडिडेट उठाया, उसका फैसला लिया कि एक ही कैंडिडेट उठेगा दोनों पार्टियों की तरफ से, जिसको फिर बाद में सीपीआईएम की भी हिमायत हासिल हुई और वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब है। और दूसरी जानिब जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जो जफर इकबाल मनहास है तो वो भी काफी मजबूत साख्त का दावा कर रहे हैं और मजबूती के साथ उन्होंने भी काफी जोर लगाया। यहाँ पर सईद अल्ताफ बुखारी जो है लगातार यहाँ पर आए और चुनाव प्रचार में उन्होंने शिरकत की और डीपीएपी के जो आजाद गुलाम नबी आजाद साहब की जमात है तो उन्होंने भी कोशिश की कि जो उनके कैंडिडेट है एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, उनके लिए वोट बटोरे जा सके। गर्ज हर चीज, हर जो यहाँ पर कोशिश है वो की गई वोटरान को राग़िब करने के लिए, ताकि इस सीट पे जो है हर पार्टी अपनी साख्त का जो है दावा कर सके और उनकी झोली में ये सीट जाए। तो कल जब इंतखाबात होंगे तो फैसला तो उसके बाद ही होगा, जब ईवीएम्स में ये बंद हो जाएगा लोग वोटरान की राय, तो उसके बाद ही फैसला होगा किसके हक में सीट जाएगी। लेकिन ये बात यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पार्टियां है तो काफी उन्होंने जदोजहद की कि इस सीट पर काबिज हो सके। और यहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो उन्होंने भी इब्तिदा में ये दावा किया था कि कंवल इस बार कश्मीर में जरूर खिलेगा और वो अनंतनाग से ही खिलेगा। बाद में जो फैसला लिया गया बीजेपी की तरफ से कि उनकी जानिब से कोई कैंडिडेट यहां से नहीं उठेगा और होम मिनिस्टर अचानक बयान देते हैं कि ये अभी कश्मीर में कंवल खिलाने की जल्दी नहीं है, लेकिन उसके फौरी बाद ही जब दिजली सदर के जो लीडरान है तो उन्होंने कहा कि अगर उनका कैंडिडेट यहां से नहीं उठता है बीजेपी का, लेकिन फिर भी कंवल जरूर खिलेगा और जिसका बराह रास्त तौर पर यह मतलब निकाला गया कि किसी न किसी पार्टी को बीजेपी की बैकिंग रहेगी। और बाद में जिस तरह से खुलेआम जो लीडरान ने दावा किया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के और बीजेपी के कुछ लीडरान ने भी कि बीजेपी और जो अपनी पार्टी है उनका इलाक हो चुका है और आज जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मिलाकर अनंतनाग राजौरी सीट पर जो सियासत है, जो सियासी माहौल है, जो सियासी सरगर्मियां, बहुत दिलचस्प अभी तक तमाम चीजें रही हैं। चाहे पीडीपी एनसी में एक तरह से तनकीद की बात की जाए या जिस तरह से अपनी पार्टी ने भी अब यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है, जो रिवायती जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनके सामने नई और जम्मू कश्मीर की उभरती हुई पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बहुत हाई प्रोफाइल सीट भी है अनंतनाग राजौरी, पहली बार वजूद में यह सीट आई है और इस वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की निगाहें भी इस सीट पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, बहुत तफसील से डिटेल में आपने तमाम चीजें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम चर्चा में लौट कर आते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कश्मीर की एक आखिरी सीट यानी अनंतनाग राजौरी सीट, और यह माना जा रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार कहीं से लड़े ना लड़े, लेकिन कश्मीर की एक सीट जो अनंतनाग राजौरी सीट है यहां पर तो बीजेपी कम से कम अपने उम्मीदवार उतारेगी। खैर तमाम चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, अब कल यहां पर जमहूरियत का जश्न एक तरह से मनाया जाएगा और हमने देखा था जो बारामूला और श्रीनगर में लोगों में उत्साह था, क्या लग रहा है डॉक्टर निर्मल सिंह साहब कि अब यही उत्साह अनंतनाग और राजौरी में भी बरकरार रहेगा वोटर्स में?
अबू हरारा जी, एक तो मैं आपको कहूंगा जी सर। कि यहाँ राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर यहाँ दिलचस्प जो है वो मुकाबला है जी दूसरा ये जम्मू कश्मीर की जो सियासत है जी उसको भी एक दिशा देगा। जी इस 2024 के जो इलेक्शंस हैं इसमें जिस प्रकार से श्रीनगर सीट पर, बारामूला, कुपवाड़ा वाली सीट पर लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाले हैं, एक जो जमहूरियत की ये जो है उसकी ये जीत है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद, अलगाववाद के बाद 42,000 जो लाशें गिरी हैं, उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक शांति आई है, तरक्की तामीर शुरू हुई है, उसके ऊपर मोहर लगाने वाला ये इलेक्शन है। क्योंकि इतनी तादाद में लोगों का बाहर आना और जमायते इस्लामी का भी जिस प्रकार से ये कहना कि हाँ हम जमहूरियत में विश्वास करते हैं, भारत के जो आइन में विश्वास करते हैं, तो ये जो इलेक्शन 2024 इलेक्शन, ये इलेक्शन जो केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके ऊपर बहुत बड़ा ये जो है मोहर लगती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने जो ये सवाल पूछा है, मैं कहूंगा कि 38% के लगभग श्रीनगर सीट पर लोगों ने वोट डाला और लगभग 60 है या इसके लगभग जो है बारामूला, ये उससे आगे जाएगा। मैं 15 दिन राजौरी पुंछ में रहा हूं, वहां की रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, लगातार हम लोगों में गए हैं और ये जो है ये एक रिकॉर्ड तोड़ेगा, पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा ये इलेक्शन, और लोग जो है बड़े खुल के बाहर आएंगे। और जो भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो लोकतंत्र है, उसमें जम्मू कश्मीर के लोग और राजौरी पुंछ और साउथ कश्मीर के लोग, अनंतनाग के लोग जो उसमें जो अपना विश्वास व्यक्त करेंगे, ये जो है भारतीय जो लोकतंत्र की, इंडियन नेशन की जो जीत होगी, ये मैं ये कहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपने बहुत सही कहा कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जीत होगी और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बारामूला और श्रीनगर से ज्यादा जो है वोटिंग परसेंटेज और फीसद यहां पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से पूरे चुनाव में लोगों में जो उत्साह देखने को मिला है, जिस तरह से लोगों में जोशो खरोश देखने को मिला है, सियासी पार्टियों ने भी खूब यहां पर एक तरह से कैंपेन चलाया है, इलेक्शन कमीशन ने भी यहां पर खूब मेहनत की है और जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। और न्यूज़ 18 JKLH भी बार बार यही अपील कर रहा है, अनंतनाग राजौरी सीट के जो भी वोटर्स हैं, कल सारे काम छोड़ दीजिए और सबसे पहले मतदान में जो जमहूरी अमल है उसमें आप हिस्सा लीजिए। वोट आपकी ताकत है और अपनी ताकत को पहचानिए। इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान दिनेश मल्होत्रा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम अनंतनाग राजौरी सीट को समझने की कोशिश करेंगे, यहां की सियासत की। दिनेश मल्होत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं उस्मान माजिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। उस्मान माजिद जी, बहुत दिलचस्प लड़ाई है, जिस तरह से बहुत डिटेल में डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने भी बताया। यहां पर दो चीजें हैं उस्मान साहब, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, सियासत के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी आप हैं, कि यहां पर कुछ रिवायती पार्टियां भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इस तरह से जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टी कही जाती है, और वहीं पर चाहे आपकी जो पार्टी है यानी अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या DPAP, यानी जो नई और उभरती पार्टियां हैं वो भी हैं। तो क्या आप लोगों के सामने रिवायती पार्टियां जो है एक चैलेंज होंगी? उसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, सबसे अहम बात इस इलेक्शन में है जो जज्बाती नारे हैं, जज्बाती बातें लोग आज तक इस इलेक्शन से पहले सुनते आ रहे हैं। आज खुल के उनको भी अपनी चीज में लचक लानी पड़ी, अपने बातों में लचक लानी पड़ी। ना सेल्फ रूल की बात, ना ऑटोनॉमी की बात, ना 370 की बात, ना राशुमारी की बात। ये जो लगातार वो नारे देते रहे और जज्बातों को उभारते रहे, जिसका सजा हमारी कौम ने उठाया, हमारे लोगों ने उठाया, और ये सब समझ के आज ये देख रहे हैं कि वो लोग भी आज चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और एक फेस्टिवल के तौर पे लग रहा है आज का हमारा इलेक्शन। इसमें हमारी मेहरबानियों का भी रोल है, वहां भी जो हालत है वो भी लोगों ने देखा, और डेमोक्रेसी की जीत हुई। ये सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है। और आज हालात ये है कि लोग जोग दर जोग वोट डालने निकल रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई गोली नहीं चल रहा है, कोई किसी को नहीं डरा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी और उनमें डिफरेंस ये, जो रिवायती सियासतदान है वो
वो अपने टिपिकल अंदाज में आज तक लोगों को वही पॉलिटिक्स कहते रहे, जिसका बार बार वो गोल पोस्ट बदलते रहे। आज उनको पहली बार लोगों के सामने चैलेंज मिला, चैलेंज हमारे रूप में। हमने शुरू से कहा हम सच की सियासत करेंगे, हम वो बात कहेंगे लोगों को जो मुमकिन है, हाँ नामुमकिन की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों के पास आज ऑप्शन था, उन्होंने इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया है, क्योंकि कान जो थक गए थे सुनते सुनते, जिस वजह से एलिनेशन भी थी, लोग कंफ्यूजन में थे, वो कंफ्यूजन रहा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फेज में भी लोग जोग निकलेंगे, वोट डालेंगे और उस सियासत को वोट डालेंगे जो उनके आज के दिन के चैलेंज के हिसाब से है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो अनंतनाग और राजौरी पुंछ में इलेक्शन होने वाला है, आप भी उसमें टर्नआउट बहुत ज्यादा देखोगे। और अपनी पार्टी की आई एम श्योर लोगों ने जिस तरीके से रेस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैंने तीनों जगहों पुंछ भी गया, राजौरी भी गया, अनंतनाग भी गया, जो रेस्पॉन्स हमको मिला वो दैट इज अमेजिंग। मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का जिन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे जलसे जुलसे में, हमारी रैलीज में आई। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिवायती सियासतदानों का। मुझे लग रहा है उनके आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये मेरा पूरा तजिया है इसके बारे में। चलिए ये भी हम लोग देखेंगे, और 4 तारीख अब दूर नहीं है। मेरे साथ एक और खास मेहमान नजीर गुरेजी साहब, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजीर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं नजीर साहब, इससे पहले कि आप उस्मान माजिद साहब को सुन पाए हैं जो बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ा चैलेंज अब जो नई पार्टियां हैं वो रिवायती पार्टियों के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इस तरह की जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां थी, उनके लिए एक चैलेंज है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी नजीर साहब। नहीं सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। चलिए मैं नजीर गुरेजी जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं दिनेश मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश मल्होत्रा जी, जम्मू कश्मीर में शायद एक लंबे इंतजार के बाद, 25-30 साल के बाद, इस तरह का इतना शानदार माहौल चुनावी बना है, इतना जबरदस्त माहौल मैंने तो नहीं देखा, मैं तो एज में बहुत कम हूं, लेकिन शायद आपने और उस्मान माजिद साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आप लोगों ने वाकई में देखा होगा कि 25-30 साल के बाद अब एक बार फिर से कश्मीर में इस तरह का माहौल बन रहा है, जहां बिला खौफ, बिला डर के लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, जमहूरियत के जश्न में शामिल हो रहे हैं। अनंतनाग और राजौरी की यह सीट बहुत अहम है, जम्मू और कश्मीर दोनों मिलाकर यह सीट बनी है। किस तरह से यहां की लड़ाई को देखा जाए? सबसे पहले तो मैं सभी अपने दोस्तों को गुड इवनिंग कहता हूँ। उस्मान भाई बड़ी देर के बाद मिले हैं, टीवी में देखा इनको, चलो फिजिकल मुलाकात हुई, काफी लंबा अर्सा हो गया। तो जो चुनाव है ना, ये जैसे आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की। श्रीनगर में जिस तरह से पोलिंग हुई, उसके बाद तो बारामूला सीट पे जो पोलिंग हुई वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1984 में मैं पूरा रिकॉर्ड पढ़ रहा था, तो इतनी ब्रिस्क पोलिंग हुई थी। तो जैसे सभी लोगों ने कहा, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पोलिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पुंछ राजौरी के ऐसा इलाका है, यहाँ पे लोग बड़ी जोर शोर से कंपेयरिंग करते हैं, जोर शोर से पोलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार साउथ कश्मीर में भी भारी मात्रा में पोलिंग होगी, क्योंकि लोग काफी देर के बाद, आप जैसे देखते हैं ना कि 2014 के बाद पहली बार एक बड़ा चुनाव हो रहा है, तो लोगों में एक उत्साह है। और दूसरी बात यह है कि मैं सभी पोलिटिकल पार्टीज को भी बधाई देता हूँ, जीते कोई हारे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन बड़ी एग्रेसिव किया है, लोगों के बीच जाके कैंपेन किया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से ज्यादा कश्मीर में कैंपेन का लोगों ने मजा लिया, पूरी फेस्टिविटी की तरह ये कैंपेन की गई, और इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज बधाई की पात्र हैं। उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया, ये उनके एफर्ट का ही नतीजा है कि इतनी अच्छी पोलिंग हो रही है। और मैं ये आशा करता हूं कि कल भी बड़ी अच्छी पोलिंग होगी। हार जीत का इशू नहीं है, ये लोकतंत्र की विजय है, हमारी जमहूरियत की विजय है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे लोकतंत्र और जमहूरियत की ये एक विजय है।